प्रोनाउन को हम डिटेल में देख रहे हैं दोस्तों। तो आज तो हम अच्छा देखेंगे ही, पर हमने पहले देख लिया था निजवाचक वगैरह सभी प्रोनाउन देख लिए थे हमने प्रकार सहित। आज हम मतलब पर्सनल डिटेल में पढ़ लिया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटेल में पढ़ लिया हमने दोस्तों, पढ़ा कि नहीं। और इस तरह से हर जो प्रोनाउन आते जा रहे हैं हम उसको निपटाते जा रहे हैं, डिटेल में पढ़ते जा रहे हैं। मतलब एग्ज़ाम के हिसाब से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो भी हल करते जा रहे हैं साथ साथ। तो आज हमारा चलेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम, कौन से सर्वनाम होते हैं? वे सर्वनाम जिसके लास्ट में मतलब अंत में सेल्फ या सेल्व्स, ठीक है ना। वे प्रोनाउन जिनके लास्ट में सेल्फ या सेल्व्स जुड़े रहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं हम? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं दोस्तों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना। अब इनका प्रयोग अपने आप को इस प्रकार से शो करता है, इस प्रकार से अर्थ देता है अपने आप को, ठीक है ना। मैं अपने आप को सजा दूंगा, मैं अपने आप को बोलूँगा, मैं अपने आप से करूँगा, इस तरह से बोलेगा। वह अपने आप को जाएगा, वह अपने आप जाएगा, वह अपने आप करेगा, वे अपने आप खाएंगे, वे अपने आप पिएंगे, इस प्रकार से उसका अर्थ देता है, ठीक है ना। अपने आप को के अर्थ में होता है। इसे सेल्फ प्रोनाउन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ प्रोनाउन भी इनका नाम होते हैं। जैसे रिफ्लेक्सिव है ना, उसी प्रकार से सेल्फ प्रोनाउन भी इनका नाम है, ठीक है ना। समझ में आया आपको? अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों, ठीक। अब देखिए, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स, ठीक है ना। इस प्रकार के जो प्रोनाउन होते हैं, वो कौन से होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ में आया ना? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक बार और समझ लीजिएगा, ठीक है ना। वो क्या कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है बताने में, ठीक है। वे प्रोनाउन जिनके लास्ट में सेल्फ और सेल्फ या सेल्व्स जुड़े रहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। और इनका प्रयोग होता है अपने आप को। किस अर्थ में होता है? अपने आप के अर्थ में होता है, अपने आप को के अर्थ में होता है। इसे सेल्फ प्रोनाउन भी कहते हैं और सेल्फ प्रोनाउन भी कहा जाता है। जैसे देख लीजिएगा, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स, ठीक है ना। अब आपको एक टेबल ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है ना, एक टेबल बता रहे हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की, तो आप इससे और अच्छे से समझ लेंगे आप, ठीक है। फिर कुछ वाक्य भी एग्जाम्पल बता देंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आई, वे, यू, ही, शी, इट, दे, ये तो नॉमिनेटिव केस में होता है। सब्जेक्टिव केस होता है, नॉमिनेटिव केस होता है। जैसे मैं वहाँ जाता हूँ, मैं ये खाता हूँ, वो पीता हूँ, इस प्रकार से ये नॉमिनेटिव केस में हो गए। तो आई का रिफ्लेक्सिव है ना, करेक्ट रिफ्लेक्सिव क्या होगा? माई सेल्फ होगा दोस्तों, ठीक है। सेल्फ से नहीं, माई सेल्फ होता। और वी है तो वी का क्या होता है रिफ्लेक्सिव में? आवर सेल्फ होता, आवर सेल्फ से होता है, ठीक है। ये इसका करेक्ट यूज़ है, ये इसका करेक्ट यूज़ है। यू है तो यू का ये रिफ्लेक्सिव में क्या हो जाएगा? योर सेल्फ हो जाएगा सिंगुलर में, और योर सेल्फ से हो जाएगा प्लूरल में, ठीक है ना। ये सिंगुलर में योर सेल्फ रहेगा और योर सेल्फ प्लूरल में हो जाएगा। ही है तो हिम सेल्फ हो जाएगा दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव रूप में ये क्या हो जाएगा? ये हिम सेल्फ हो जाएगा। शी का हर सेल्फ हो जाएगा। इट का इट सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। दे का देम सेल्व्स हो जाएगा, ना कि देयर सेल्फ होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये अच्छे से आपने समझा है तो आप इनके कुछ सेंटेंस भी देख लीजिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये क्लास में आपको रिफ्लेक्सिव समझना है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस एग्ज़ाम के हिसाब से आएंगे, वही समझेंगे अपन, अच्छे से समझेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो देख लीजिएगा, आई है। अब आई का हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज़ कर रहे हैं, देखिए कैसे। आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ मतलब क्या था इनका? अपने आप को, ठीक है ना। तो मैंने अपने आप को
क्या हुआ, मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, क्षति पहुंचाई, मैंने अपने आप को हर्ट किया, ठीक है ना, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई या अपने आप को हर्ट किया या मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, तो मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। वी हर्ट आवर सेल्व्स, हमने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, ठीक है ना, वी का भी हो गया। यू हर्ट योर सेल्फ, तुमने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। यू हर्ट योर सेल्फ्स, तुमने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। इसी प्रकार से मान लिया जाए ही शी इट नेम का, इसका भी देख लो। ही हर्ट, देखिए ये ना, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। शी हर्ट हर सेल्फ, उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, ठीक। दे हर्ट देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। मतलब क्या सेंस निकलता है, अपने आप को इस सेंस में होता है, ठीक है दोस्तों। रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। धीरे धीरे हम बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस चलेगी, बहुत मज़ेदार क्लासेस चलेगी दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।